25वें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर CSIR CBRI में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दिवस का उद्देश्य देश के तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और नवाचार के लिए प्रेरणा देना था। जैसे कि विदित है कि इस वर्ष प्रौद्योगिकी दिवस की थीम स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट रही है। समारोह का शुभारंभ डॉक्टर सुखदेव कराड़े के उद्घाटन भाषण के साथ हुआ। तत्पश्चात आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SK नेगी ने आयोजन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर CBRI निदेशक प्रोफेसर R प्रदीप कुमार ने देश के तकनीकी विकास की और बड़ी प्रगति की ओर इशारा किया और देश के नवाचारकों को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया। कार्यक्रम में आमंत्रित विशिष्ट अतिथि कमल किशोर, सदस्य सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली व रुद्र बीर घंटी CO दुराबिल्ड केयर नई दिल्ली का परिचय डॉक्टर अचल मित्तल ने कराया। समारोह के मुख्य अतिथि कमल किशोर ने CEO दुराबिल्ड केयर नई दिल्ली ने पर जोर दिया। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रुद्रबीर घंटी ने टेक्नोलॉजी पर जानकारी साझा की। इस समारोह में तकनीकी संभाषणों के साथ CBRI संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और न्यूज़लेटर का विमोचन किया गया। इसके साथ साथ संस्थान द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया, जिसमें मनिंदर सिंह कोहली, प्रिंस राज और पूजा रावत को उनके अद्भुत कलात्मक कार्य के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। समारोह में संस्था के वरिष्ठतम वैज्ञानिक डॉक्टर इरशाद मसूद, डॉक्टर BS गुप्ता, KC नथानी, डॉक्टर SK नेगी, डॉक्टर सुखदेव कराड़े, डॉक्टर अचल मित्तल, डॉक्टर LP सिंह, डॉक्टर PKS चौहान सहित अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित रहे। आज CSIR CBRI में नेशनल टेक्नोलॉजी डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 के ईयर में May 11 के दिन हुए थे। तो इट इज़ ट्रीटेड एज ए मार्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद में जब अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी डे नॉट ओनली दिस न्यूक्लियर टेस्ट बट जितने भी टेक्नोलॉजीज इंडिया में इन्वेंट हो रहे हैं जो अपने लिए मतलब सारे देश के लिए दुनिया के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उसका एक लाइक सेलिब्रेशन होना चाहिए करके। तो सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री इस दिन को मनाते हैं। तो अब CBRI को इस्टेब्लिश हुए 75 ईयर्स हो गए हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोगों ने 75 ईयर्स का सेलिब्रेशन भी किया था। तो इस साल हम ये कर रहे हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी मतलब बिल्डिंग्स में सस्टेनेबिलिटी कैसे लाया जाए, तो उसके ऊपर हम लोग मतलब गहरा चिंतन मनन कर रहे हैं। और CSIR CBRI ने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मतलब देश को और दुनिया को दिया है। तो उसका भी हम एक मतलब क्या बोलते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में जो यूज़ होता है अंडर इमिड पाइल्स, वो CBRI में इन्वेंट हुआ है। और कोल्ड ट्विस्टेड बार्स भी CBRI में इन्वेंट हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कंट्री में कहीं भी घर बनता है तो उसमें CBRI का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं। सो ये प्रौद्योगिकी विभाग के साथ जोड़ा गया, पहले से ही उसमें उसके अंदर ही है, CSIR के अंदर ही सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। तो जितने भी मतलब वर्टिकल्स है तो उसमें एक वर्टिकल बिल्डिंग है। जैसे कि आदमी के 3 ज़रूरत है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो उसमें मकान का जो इन एंड आउट है, एंड टू एंड सॉल्यूशंस, वो CBRI के वैज्ञानिकों से आ रहा है अभी। तो ये जो लाइक पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेवल्स होते हैं तो उसका अंदाज़ा लगाते हैं। तो उसका एक IS 8993 करके एक कोड है। तो उस कोड में कौन सा एक्सेलरेशन दिया गया है, तो उस एक्सेलरेशन के लिए मतलब कौन सी तीव्रता से भूकंप आता है तो उसको कैसे डिज़ाइन में ले सकते हैं, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे रिसर्च होता है। हाँ, और उसके बाद में भी जितने भी मतलब लोग मकान बनाते हैं तो उनके लिए मतलब इंजीनियर्स हो, मेसन्स हो, उनके लिए बहुत सारे जो टेक्नीशियंस रहते हैं ना, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम होते ही रहते हैं। मतलब कई हज़ारों लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है और स्कूल चिल्ड्रन को भी यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी दिवस पे हम लोग CBRI में अपने निदेशक महोदय की गाइडेंस में ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और हम लोग आने वाले समय में क्या करेंगे, आपने अभी देखा होगा कि जो हमारे युवा वैज्ञानिक और हमारे साथी हैं, उन लोगों में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हमने कंपटीशन का आयोजन किया आज। उनको कराडे जी और नेगी जी ने उनको प्राइज़ दिए हैं और हमने अपनी टेक्नोलॉजी बुकलेट निकाली हैं और हमने एक दर्शक दीर्घा जो हेरिटेज है हमारी, उसके लिए हमने आज एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। हम अपने पुराने साथियों को भी नहीं भूले हैं और जिससे कि पुराने साथियों को भी नहीं भूलने का मतलब ये है कि आज हमने अपने कुछ पुराने वरिष्ठतम जो वैज्ञानिक हैं उनको हमने बुलाया है और उनको सम्मानित किया है और उनके विचारों को भी सुना है। और जितने हमारे ऑडियंस में यंग साइंटिस्ट और यंग स्टूडेंट्स बैठे थे, तो आपने देखा ही था कि हम लोग उनको कितना मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत ही आपका रिलेवेंट सवाल है देश के लिए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो नरेंद्र मोदी जी और हमारे मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है जिज्ञासा। उसके तहत हम लोग साल में कई बार स्कूलों के बच्चों को जो साइंस के नहीं भी होते हैं उन सबको हम साइंस यहीं पे आके पढ़ाते हैं। उनको हम अपने एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाते हैं, हमारी लैब में भी जाते हैं और अगर किसी तरह की उन्हें मदद की आवश्यकता होती है तो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें गर्ल चाइल्ड और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सौभाग्य है कि वो अपनी पढ़ाई, अगर उनका साइंस में रुझान है, हम लोग काम है उसके प्रति उनको जागरूक करना और फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत उनको हम आगे साइंस में ले। प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के भी आते हैं, सभी तरह के बच्चे आते हैं। धन्यवाद।